यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा गया है। इस इक्वेशन में dy बाई dx भी नज़र आ रहा है। dy बाई dx का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर d2y बाई dx ट्रू रहे तो वह है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि d3y बाई dx 3 रहे तो वह हुआ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि किसी इक्वेशन में कहीं भी एक या अधिक किसी भी ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव नजर आए तो वैसा इक्वेशन कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसा इक्वेशन कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह हुआ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह एक खास फॉर्म में, एक खास रूप में लिखा हुआ है। इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में dy बाई dx नजर आ रहा है, dy बाई dx, और इज इक्वल टू के राइट साइड में x और y में एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। इसको हम डिनोट करते हैं f(x,y) से, यानी x और y का एक एक्सप्रेशन। तो f(x,y) से किसको डिनोट कर रहे हैं? f(x,y) से हम डिनोट कर रहे हैं x² प्लस y² बाई 2xy को। इसमें अगर हम x के जगह पर kx और y के जगह पर k गुने y लिखें तो इधर भी वही चेंज हो जाएगा। यह ऐसा नजर आएगा f(x,y) f(kx) ky इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर बाय 2 टाइम्स, यानी 2 गुने kx गुने ky, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर बट्टे 2 k गुने k स्क्वायर हो जाएगा 2k स्क्वायर और x गुने y xy। ऊपर से k स्क्वायर कॉमन और यह वाला k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमको नजर आएगा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2xy। यह तो फिर से f(x,y) के बराबर हो गया, फिर से f(x,y) के बराबर हो गया। यानी यह f(x,y) x और y का एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है कि इसमें x के जगह पर kx और y के जगह पर ky रखने पर, यानी f(kx,ky) फिर से f(x,y) के बराबर हो जा रहा है। k ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाता है कॉमन आकर के, और फिर से रिजल्ट f(x,y) के बराबर ही मिलता है। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा रहे कि इज इक्वल टू के एक तरफ सिर्फ dy बाई dx, दूसरे तरफ xy का एक एक्सप्रेशन जिसको हम f(x,y) से डिनोट कर रहे हैं, यह एक्सप्रेशन ऐसा हो कि इसमें x के जगह पर kx और y के जगह पर ky रखने पर k फिर से k ऊपर और नीचे से कैंसिल होकर के फिर से f(x,y) ही मिल जाए, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है?
यह बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अथवा नहीं है। लेकिन अभी हमको पता नहीं चलेगा यह होमोजीनियस है या नहीं। इसके लिए हमको इसको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो हमको नजर आएगा दिस इम्प्लाइज y टाइम्स 5x प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस x माइनस y स्क्वायर dx। दिस इम्प्लाइज dy बाई dx, dx को इधर लाते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू राइट साइड में इस माइनस को अंदर कर देंगे तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x और इसको dy के साथ यह जो गुना के रूप में है इसको राइट साइड ले जाए तो डिवाइड होकर के नीचे चला जाएगा y टाइम्स y स्क्वायर प्लस 5x। अब यह आया इस फॉर्म में, एक तरफ dy बाई डी एक्स, दूसरे तरफ x और y का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई के जगह पर क्या है, एफ एक्स वाई के जगह पर है y स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 5x। अब इसमें हम x के जगह पर kx और y के जगह पर ky रखेंगे। एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू y के जगह पर के वाई, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x के जगह पर के एक्स बाय यहाँ के वाई यहाँ के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 गुने के एक्स। ऊपर से के कॉमन लेते हैं तो बचता है के वाई माइनस एक्स, के वाई माइनस एक्स और नीचे से दोनों जगह से के कॉमन लेंगे तो इस के साथ मिलकर के स्क्वायर वाई के वाई प्लस 5x, के वाई प्लस 5x। एक ठो के तो कैंसिल हो जाएगा, एक के कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा के वाई माइनस एक्स, के वाई माइनस एक्स बाई के वाई प्लस 5x, के वाई प्लस 5x। लेकिन के कुछ जगह बचा हुआ है, पूरा कैंसिल नहीं हुआ। यदि पूरा कैंसिल नहीं हुआ तो फिर से इस एफ एक्स वाई के बराबर नहीं आया, क्योंकि इसमें कहीं भी के नहीं था। तो के को पूरा कैंसिल होना चाहिए था, के पूरा कैंसिल नहीं हुआ। इसका अर्थ है यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी यह वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं है। यदि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का हमारा जो तरीका है उस तरीके से तो इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। वह तरीका तभी अप्लाई होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो। तो सबसे पहला काम हमको यह करना पड़ेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। दरअसल यहाँ पर x के जगह पर kx और y के जगह पर ky रखने पर k इसीलिए कैंसिल हो गया था कि वेरिएबल पर पावर हर जगह इक्वल है। x पर पावर 2, y पर पावर 2, x पर पावर 1 गुने y पर पावर 1, दोनों का पावर जोड़ेंगे तो पावर 2। जबकि इसमें इसीलिए कैंसिल नहीं हुआ था, ठीक है, कि यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1, यानी पावर हर जगह इक्वल नहीं है। यदि पावर हर जगह इक्वल हो जाए तब तो यह होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस y को इस तरफ ले आते हैं। दिस इम्प्लाइज y टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट साइड में y स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस 5x है। अब जहाँ पर y स्क्वायर है इसके जगह पर कोई एक पावर वाला वेरिएबल, जैसे मान ले y स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो z पर पावर 1, तब पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 हो जाएगा। और यह जो है x के जगह पर जब हम kx रखेंगे और z के जगह पर जब हम kz रखेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि इधर y है तो इधर तो y रहना नहीं चाहिए, सिर्फ dy बाई dx डेरिवेटिव रहना चाहिए एक ऑर्डर वाला। तो देखते हैं कि y स्क्वायर को z मानने से हमारा काम होता है या नहीं होता है, यह ट्राई करके देखते हैं। लेकिन ट्राई करने से पहले दोनों तरफ हम 2 से गुना भी कर देते हैं। अब हम पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? पुट करते हैं z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? न तो y के रेस्पेक्ट में न z के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ देखो, यहाँ देख के करना है डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाई dz बाई dx इज इक्वल टू dy स्क्वायर बाई dx। अब एक होता है चेन रूल जो 12वीं क्लास में पढ़ना है, ठीक है। क्या है पढ़ना 12वीं क्लास में? dy बाई dx रहे, यानी y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, और y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, बल्कि ऐसा है कि यदि y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो फार्मूला है हमारे पास, तो हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस du को फिर से ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ जो dx था इसको हम नीचे लिख देते हैं। du कैंसिल हो जाएगा, फिर से dy बाई dx, और y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला अगर है तो यह डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाना संभव है या नहीं। अगर संभव है तो कर देंगे, अगर संभव नहीं है बल्कि इस u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला है तो नीचे dv लिख देंगे, फिर से एक बार ऊपर dv और बाई dx। यह कहलाता है चेन रूल। तो y स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का कोई फार्मूला नहीं है। जब कोई फार्मूला नहीं है तो चेन रूल हम लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू dy स्क्वायर बाई dy। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े तब फार्मूला है हमारे पास। dy नीचे लिखे तो dy ऊपर भी लिखेंगे, और बाई लास्ट में dx लिख देंगे। अब यहां से आगे जरा इधर लिख रहे हैं, यहां से आगे इधर लिख रहे हैं।
अब है क्या कि dy स्क्वायर बाई dy क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है dx टू द पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n गुने x टू द पावर n माइनस 1। इस फार्मूले के आधार पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 गुने y पर पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 पावर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, या लिख देते हैं अभी एक स्टेप, और गुने dy बाई डी एक्स, गुने dy बाई डी एक्स, यानी हमको मिल रहा है dz बाई डी एक्स, हमको क्या मिला dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई, गलती हो गया, फिर से मिटा के लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 2y dy बाई डी एक्स जो है, या 2y dy बाई डी एक्स, इस 2y dy बाई डी एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं dz बाई डी एक्स, तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसके जगह पर लेफ्ट साइड में dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखेंगे, जहां पर y स्क्वायर को z माने हैं, तो जहां पर y स्क्वायर वहां पर z लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 2z माइनस एक्स, 2z माइनस एक्स बाय z प्लस 5x, z प्लस 5x। अब हर जगह वेरिएबल का पावर 1 नजर आ रहा है, तो अब यह होमोजीनियस फॉर्म में है। यदि फिर भी किसी को शक हो तो हम चेक ही कर लेते हैं, f एक्स जेड, चूंकि इसमें वेरिएबल y नहीं है z है, तो इसीलिए एक्स जेड इज इक्वल टू 2z माइनस एक्स बाय z प्लस 5x। इसमें अगर x के जगह पर kx और z के जगह पर kz रखें तो इधर हो जाएगा 2 kz माइनस kx बाय kz प्लस 5 गुने kx। दोनों जगह से k कॉमन, इस दोनों जगह से k कॉमन, ऊपर नीचे से कैंसिल, दैट इज इक्वल टू बचेगा z माइनस एक्स बाय z प्लस 5x, या फिर से एफ एक्स जेड के बराबर हो जाएगा, यानी एफ के एक्स के जेड इज इक्वल टू एफ एक्स जेड। कंडीशन फुलफिल हो रहा, इसका मतलब है यह इक्वेशन अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका है वह तरीका हम अप्लाई करेंगे इसमें। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी x और y में कोई एक्सप्रेशन हो और यह एक्सप्रेशन ऐसा हो कि x के जगह पर kx, y के जगह पर ky रखने पर फिर से एफ एक्स वाई मिल जाए, तो यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। यह बात तो समझ में आ गया। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम यह करते हैं कि पुट करते हैं
y इज इक्वल टू वी एक्स। किसी किसी प्रॉब्लम में y इज इक्वल टू वी एक्स नहीं पुट करके x इज इक्वल टू वी वाई भी पुट करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जितना भी प्रॉब्लम है अधिकतर प्रॉब्लम में यह पुट करना है, 2-4 ठो प्रॉब्लम है जिसमें यह पुट करना है। तो यह एक्स वाई में एक्सप्रेशन रहता है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, लेकिन यह तो x और z में है एक्सप्रेशन, तो उसके आधार पर हम क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे यहाँ पर पुट यानी सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू वी एक्स। अब दोनों तरफ दूसरा काम करना होता है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इम्प्लाई dz किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dz बाई dx इज इक्वल टू d लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन तो राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन vx बाई dx। अब यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का फार्मूला होता है कि हम पहले पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, इसके बाद गुना का चिन्ह लिखते हैं और गुने दूसरा फंक्शन लिख देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं। अब दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो दूसरा फंक्शन x है तो x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और गुने पहला फंक्शन लिखते हैं गुने भी, दैट इज इक्वल टू dv बाई dx गुने x लिखे चाहे x गुने dv बाई dx, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x dv बाई dx। और x का डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dx रहे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 गुने भी फाइनली भी मिलेगा तो प्लस भी, यानी dz बाई dx हमको क्या मिला? इतना मिला। dz बाई dx हमको इतना मिला। तो इस इक्वेशन में dz बाई dx के जगह पर हम इतना लिखेंगे। इस इक्वेशन में dz बाई dx जहाँ है वहाँ पर हम इतना लिख देंगे, लिख देते हैं। तो यह इक्वेशन क्या नजर आएगा? x dv बाई dx प्लस भी इज इक्वल टू 2, z के जगह पर जो सब्स्टिट्यूट किए हैं वह लिखेंगे, तो vx माइनस x, vx माइनस x बाय z के जगह पर vx, vx प्लस 5x, vx प्लस 5x, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, नीचे से x कॉमन, ऐसा हो रहा, दैट इज इक्वल टू 2x कॉमन v माइनस 1 बाय नीचे से भी x कॉमन v प्लस 5, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? x dv बाई dx, x dv बाई dx प्लस भी इज इक्वल टू 2 गुने v माइनस 1 बाई v प्लस 5। तो पहले जरा मिटा लेते हैं। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x dv बाई dx, x dv बाई dx प्लस भी इज इक्वल टू 2 गुने v माइनस 1
को 2v-2 लिख सकते हैं बाय v+5। अब हम इस v को दाहिने तरफ करेंगे तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x dv/dx, x dv/dx। इस v को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2v-2/v+5 माइनस v। राइट साइड में एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव करते हैं। v+5 2v-2 माइनस v² माइनस 5v। दैट इज इक्वल टू माइनस v²। माइनस 5v में से +2v घटेगा तो -3v और -2। ऊपर में इतना बचा, नीचे में है v+5 और लेफ्ट साइड में क्या है x dv/dx। इसको हम माइनस कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x dv/dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस तो ऊपर में क्या बचेगा v² +3v +2 बट्टे v+5। अब हम इस v² +3v +2 को फैक्टराइज करेंगे। दिस इम्प्लाइज x dv/dx इज इक्वल टू माइनस v²। 3v को ऐसे लिखते हैं +2v +v और उसके बाद है +2 बाय v+5। दिस इम्प्लाइज x dv/dx इज इक्वल टू -i। इस दोनों में से v कॉमन, v+2। इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं यानी 1 कॉमन, तो v+2 डायरेक्ट लिख देंगे बाय v+5। दिस इम्प्लाइज x dv/dx इज इक्वल टू, इस दोनों में से v+2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर v और यहाँ पर प्लस, कुछ नहीं मतलब 1, यानी v+2 गुने v+1, v+2 v+1 बाय v+5। अब हम करेंगे क्या, dv यहाँ ऊपर में है तो dv को रहने देंगे, dx नीचे में है, नीचे में dx नहीं रखेंगे, इसको ऊपर लाने के लिए राइट साइड ले जाएंगे तो यह ऐसा नजर आएगा दिस इम्प्लाइज x dv इज इक्वल टू माइनस v+2 v+1 को हम v+1 v+2 लिख सकते हैं बाय v+5 और dx को राइट साइड ले जाएंगे तो गुने dx। यह dv और dx दोनों अब ऊपर में चला गया, चाहे इस साइड चाहे उस साइड। जिस साइड dv है उस तरफ v वाला फंक्शन, यानी यह चीज, यह जो एक्सप्रेशन लिखा नजर आ रहा है यह इस तरफ dv वाला साइड होना चाहिए, और जिस तरफ dx नजर आ रहा है उस तरफ x वाला कोई भी फंक्शन हो
वह नज़र आना चाहिए। तो इस x को इधर ले जाएंगे और यहाँ जो इतना लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यह ऐसा नज़र आएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको लेफ्ट साइड में कैसे ले जाएंगे, इधर नीचे लाके डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो v+5 ऊपर चला जाएगा, v+5 बट्टे v+1 v+2 dv, और दाहिने तरफ माइनस साइन प्रेजेंट है। इस x को इधर ले जाएंगे तो यह ऐसा हो जाएगा -1/x dx। ऐसा हो जाएगा। यह जिस तरफ dv उस तरफ v वाला फंक्शन, जिस तरफ dx उस तरफ x वाला फंक्शन को जब ले जाते हैं तो इसी बात को हम कहते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट कर दिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका वेरिएबल सेपरेबल वाला है वह यही है कि जिस तरफ, ठीक है, dv उस तरफ v वाला फंक्शन, जिस तरफ dx उस तरफ x वाला फंक्शन, जिस तरफ dy उस तरफ y वाला फंक्शन, जिस तरफ dx उस तरफ x वाला फंक्शन ले जाते हैं, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। और उसका अगला काम करते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बाद अगला काम करते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। राइट साइड को तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करने के लिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। या पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके कैसे इंटीग्रेट करते हैं यह अब हम समझ लेते हैं। मान लेंगे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मान लेंगे, लेट, यानी मान लिया कि, लेट जब लिखे इसका अर्थ हुआ मान लिया कि v+5 बाय v+1 गुने v+2 इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। नीचे में अगर प्रत्येक फैक्टर लीनियर हो, नीचे में अगर प्रत्येक फैक्टर लीनियर हो तो एक लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर में एक कांस्टेंट नंबर a/v+1, फिर जोड़ का चिन्ह देते हैं। फिर दूसरा लीनियर फैक्टर के लिए फिर एक कांस्टेंट नंबर ऊपर में b/v+2। न्यूमरेटर का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर का लिखा जाता है। और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर रहे तो बटा के नीचे यह वाला लीनियर लिख देंगे और इसके ऊपर में कोई कांस्टेंट नंबर, जितना लीनियर उतना बार ऐसा ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद लिखेंगे दिस इम्प्लाइज v+5 बाय v+1 v+2 इज इक्वल टू, राइट साइड में जोड़ घटाओ एलसीएम लेकर के तो v+1 v+2 a v+2 प्लस b v+1, दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर सेम है। दोनों के हर को कैंसिल जब कर देंगे तो हमको मिलेगा v+5 इज इक्वल टू a v+2 प्लस b v+1। वास्तव में पार्शियल फ्रैक्शन का कहना है कि नीचे में सिर्फ दो लीनियर
फैक्टर रहे, सिर्फ 2 ही के केस में नहीं, 3 रहेगा, 4 रहेगा, सबके लिए पार्शियल फ्रैक्शन होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ 2 फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार नीचे में यदि 2 लीनियर फैक्टर है और ऊपर का डिग्री, ऊपर में वेरिएबल का डिग्री 1, नीचे में वेरिएबल का डिग्री, ठीक है, 2 हो रहा है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो v² होगा। ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से कम होना चाहिए। नीचे में जो एक्सप्रेशन हो वह फैक्टराइज होकर के सब यदि लीनियर हो गया तो ऐसा कांस्टेंट नंबर a और b एग्जिस्ट करता है जिसके लिए दिस इज इक्वल टू a बट्टे पहला फैक्टर जोड़ ऐसा नंबर b एग्जिस्ट करता है कि b बट्टे या दूसरा फैक्टर, इतना इज इक्वल टू इतना एक आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का क्या अर्थ है, सीधा सीधी शॉर्टकट में समझो कि एग्जैक्टली इक्वल होगा। अगर यह इसके एग्जैक्टली इक्वल तो यह इसके एग्जैक्टली इक्वल। अब दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली इक्वल दिखाई पड़ रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे तो जरूर न्यूमरेटर एग्जैक्टली इक्वल। यह अगर एग्जैक्टली इसके बराबर, इसका मतलब है v के जगह पर कोई भी नंबर रखे LHS हमेशा RHS के बराबर आएगा। 1 रखने पर भी, 2 रखने पर भी, 10 रखने पर भी, 50 रखने पर भी, दोनों साइड एग्जैक्टली इक्वल है। जब दोनों साइड एग्जैक्टली इक्वल है तो v के जगह पर हम रख देते हैं -1। जैसे ही v के जगह पर -1 रखेंगे, -1 जोड़ 5 4, a गुने -1 रखे, -1 जोड़ 2, -1 जोड़ 2 1, 1 से गुना करेंगे तो a ही रहेगा। और यहाँ पर v के जगह पर -1, -1 जोड़ 1 0, 0 गुने b खत्म, यानी a इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब इसमें हम v के जगह पर रख देते हैं -2। जब v के जगह पर -2 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में -2 जोड़ 5 3 इज इक्वल टू राइट साइड में जैसे ही -2 रखे v के जगह पर दिस 0, ऐसे मल्टीप्लाई किए 0। यहाँ पर -2 रखे, -2 जोड़ 1 -1, -1 गुने b -b, दोनों तरफ -1 से गुना कर देने पर राइट साइड में b नजर आएगा और लेफ्ट साइड में हो जाएगा -3। तो हमको मिल रहा है a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -3। इसका मतलब है कि यह जो एक्सप्रेशन है v + 5, देयरफॉर v + 5 बट्टे v + 1 v + 2 को हम लिख सकते हैं, कहाँ गया, a का वैल्यू 4 बट्टे v + 1, 4 बट्टे v + 1 जोड़ b के जगह पर -3, तो जोड़ -3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 बट्टे, ठीक है, v + 2। यानी इस तरह का जो एक्सप्रेशन है इसको तोड़ करके इस तरीके से जो हम लिखते हैं यही है पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरीके से लिख लेने के बाद इंटीग्रेट करना संभव हो पाता है। जब तक ऐसे ही था तब तक इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल था, इसीलिए हम इसको ऐसे तोड़ के लिखे। ऐसे तोड़ने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए, यह मान के चले आगे बढ़े, ठीक है, रिजल्ट मिल गया। तो अभी तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे करके लिखे हैं, लेकिन इंटीग्रेट करना बचा हुआ है। तो अब इसमें v + 5 बाई दिस जो है इसके जगह पर इतना लिख देते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 4 बाई v + 1 -3 बाई v + 2 dv इज इक्वल टू दाहिने तरफ -1/x, -1 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जा सकते हैं,
तो -1 को खाली माइनस लिख दे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स लिख सकते हैं, dx बटे एक्स। दो टर्म के डिफरेंस का इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 4/v+1 dv, यानी पहला टर्म का इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस साइन देंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा टर्म 3/v+2 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx बटे एक्स। 4 है कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन साइन के बाहर, 3 है कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन साइन के बाहर, 4 इंटीग्रेशन dv बाई v+1 -3 इंटीग्रेशन dv बाई v+2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का मॉड। यदि यहाँ पर x ना हो करके x प्लस कोई कांस्टेंट नंबर हो जाए, जैसे ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस के हो जाए, रिजल्ट इसी के अनुसार log x प्लस के का मॉड। इस फार्मूले और इस फार्मूले का यूज करके जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा 4 log v+1 का मॉड -3 log v+2 का मॉड इज इक्वल टू माइनस log x का मॉड। और जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेट कर लेने के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कोई कांस्टेंट नंबर, मान लो k, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर k। किसी भी नंबर k के लिए, किसी भी नंबर k के लिए, अच्छा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ देर बाद लिखते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ देर के बाद लिखेंगे मिटाने के बाद। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के जगह पर हम लिख देते हैं, ठीक है, k। अब यह है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ। यह ग्राफ 10 पॉइंट से होके गुजरता है। y एक्सिस के सिर्फ दाहिने तरफ होता है, बाएं तरफ नहीं। यानी इसमें x के जगह पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं, जीरो नहीं। अब मान लो कोई नंबर है जैसे जीरो के लिए, जीरो के सामने चलेंगे, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1, इसका मतलब है कि log 1 का वैल्यू 0 मिला। यानी कोई भी नंबर रहे, इसके लिए कोई न कोई दूसरा नंबर मिलेगा जिसका लॉगरिथम इसके बराबर हो जाएगा। अब मान लो y एक्सिस पर कहीं k है, तो इस k के सामने चलेंगे और यहाँ पर x एक्सिस को जहाँ काटेगा, मान लेते हैं यह c पर काटता है, तो एक बात स्पष्ट है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c, y कोऑर्डिनेट k, यानी y के जगह पर k इज इक्वल टू k, y के जगह पर जब k रखेंगे तो क्या नजर आएगा, k इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट c इस पॉइंट का, तो x के जगह पर log c। यानी k के जगह पर चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर रहे, इसके लिए
ठीक है, कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा c जिसका लॉगरिथम k के बराबर हो जाएगा। तो हम करते क्या है कि इसको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखने के दौरान डायरेक्ट लिखते हैं log c, और अंडरस्टूड है कि यह c पॉजिटिव है तब बिना मॉड लगाए लिखे हैं। यदि पॉजिटिव निगेटिव सब रहता तो मॉड लगा के लिखेंगे, ठीक है, लेकिन लॉग के रूप में लिखे हैं बिना मॉड लगाए तो स्पष्ट है कि यह पॉजिटिव नंबर है। सॉल्यूशन तो हमारा हो गया है, लेकिन इसको हम v के फॉर्म में नहीं लिखेंगे और साथ ही इसी फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे। दरअसल होता क्या है, लॉग m पर पावर k इज इक्वल टू k log m, लॉग का फॉर्मूला है, यानी बगल में कोई नंबर रहे तो ऊपर पावर में ले जाके लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम इसको लिखें तो यह ऐसा नजर आएगा, दिस इम्प्लाइज लॉग v प्लस 1 के मॉड का पावर 4 माइनस log v प्लस 2 के मॉड का पावर 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में इसको ऐसे लिख देते हैं, log c माइनस log mod x, log c माइनस log mod x। फार्मूला होता है log का, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। इस फार्मूले के आधार पर बीच में यदि माइनस रहे तो इसको हम ऐसे बट्टा में करके लिख सकते हैं, लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज log, या जो v प्लस 1 का पावर के मॉड का पावर 4 जब ये होगा तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव का प्रश्न नहीं उठता है। 4 इवन नंबर है, पावर 4 करेंगे तो अंदर वाला निगेटिव भी कोई नंबर रहे पावर 4 करने पर पॉजिटिव ही हो जाता है। तो यहाँ पर बिना मॉड लगाए भी लिख सकते हैं, v प्लस 1 का पावर 4 और माइनस है इसके बाद यह, तो इसको बट्टा में ले जाएंगे, बट्टे v प्लस 2 के मॉड का पावर 3। यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 3 रहने पर अंदर में निगेटिव नंबर रहेगा तो निगेटिव आ सकता है, इसीलिए मॉड लगा के लिखना जरूरी है। राइट साइड में भी वही काम करते हैं, log c बटे mod x, log c बटे mod x। अब हमारा फार्मूला होता है कि यदि log m इज इक्वल टू log n, दो नंबर का लॉगरिथम अगर इक्वल है तो यह तभी होगा जब दोनों नंबर इक्वल होगा, यह तभी संभव है जब दोनों नंबर इक्वल होगा। यानी log m यदि log n के बराबर है तो निश्चित तौर पर m n के बराबर हो रहा है। इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि दिस इम्प्लाई, इस नंबर का लॉगरिथम, ठीक है, इस नंबर के लॉगरिथम के बराबर, इसका मतलब है कि v प्लस 1 पावर 4 बाय v प्लस 2 मॉड क्यूब इज इक्वल टू c बाय मॉड x। इस सॉल्यूशन में भी है, लेकिन इसको अभी v के रूप में नहीं छोड़ेंगे। शुरू में इक्वेशन था xy के फॉर्म में, तो xy के फॉर्म तक ले जाएंगे, तो इसके लिए v को हटाएंगे, z इज इक्वल टू वी एक्स माने थे। इसका अर्थ हुआ कि v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, z बाई एक्स, और z किसको माने थे, वाई स्क्वायर को। तो z के जगह पर जब वाई स्क्वायर लिख देंगे तो यह नजर आएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स, यानी v के जगह पर वाई स्क्वायर बाई एक्स हमको लिखना है, लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 पावर 4 बाय
वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 मॉड क्यूब इज इक्वल टू सी बाई मॉड एक्स. दिस implies y square plus x by x, y square plus x by x power 4 by y square plus 2x plus 2x by x mod power 3 is equal to c by mod x. This implies y स्क्वायर प्लस x का पावर 4 बट्टे x का पावर 4 गुने, दरअसल एक कम्प्लेक्स नंबर हो बट्टे दूसरा कम्प्लेक्स नंबर का मॉड इज इक्वल टू ऊपर वाले का मॉड बाई नीचे वाले का मॉड. प्रत्येक रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर के मॉड का प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लीकेबल है. तो दिस बट्टे दिस का मॉड ऑफ दिस बट्टे मॉड ऑफ दिस और पूरे का पावर 3, तो ऊपर वाले के मॉड का पावर 3 नीचे वाले के मॉड का पावर 3, इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x के मॉड का पावर 3 बट्टे वाई स्क्वायर प्लस 2x के मॉड का पावर 3. राइट साइड में c बट्टे मॉड x, इस मॉड x को इधर ले जाएंगे तो मॉड x पर पावर 4 और मॉड x पर पावर 4 इवन, तो मॉड लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं, यह हो जाएगा x4 और x4 और यह x4 कैंसिल. अब c को इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो हमको नजर आएगा y स्क्वायर प्लस x पर पावर 4 इज इक्वल टू c गुने y स्क्वायर प्लस 2x के मॉड का पावर 3. अभी थोड़ा सा बाकी है, रुक जाओ. कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी है मॉड का, z के मॉड पर पावर n इज इक्वल टू z पर पावर n का मॉड. इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए y स्क्वायर प्लस 2x के मॉड पर पावर 3 को y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब का मॉड लिख सकते हैं. इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x पावर 4 इज इक्वल टू c y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब का मॉड. यह मिल गया सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, c के जगह पर पॉजिटिव नंबर. यदि सॉल्यूशन को इसी रूप में छोड़ दे c के रूप में ही, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रूप में ही, तो वह कहलाता है जनरल सॉल्यूशन. यदि c के जगह पर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 10 इस तरह का नंबर रख दिया जाए तो वह कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन. हमको पूछ रहा था जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो यही है c के रूप में ही छोड़ देंगे, हो गया. अब जाके देखो उत्तर.